देखिए लास्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का, डेट इज रिटायरमेंट, ऑफ बिल। देखो रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल। जैसे ड्यू डेट आने से पहले, जैसे दो पर्सन ने हमारे एक्स और वाई, तो बिल की ड्यू डेट आने से पहले सपोज करो, अभी बिल की ड्यू डेट आने में सपोज करो अभी 1 मंथ बाकी था, 1 महीना बाकी था, और ड्यू डेट आने से पहले 1 महीना पहले वाई क्या हुआ, एक्स के पास पहुंच गया कि बोले मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपके पास वो जो बीआर है जो मैंने एक्सेप्ट करके आपको दिया था, मैं उसका अभी की अभी क्या कर रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं। अभी ड्यू डेट आने में वैसे तो 1 महीना बाकी है, लेकिन मैं पेमेंट अभी कर रहा हूं। तो बहुत नेचुरल सी बात है, एक्स मना नहीं करेगा कि नहीं अभी मत करो, अभी 1 महीने बाद ड्यू डेट आएगी तभी करना, अभी से मत दो पैसा। नेचुरल बात है, नॉर्मल आदमी मना नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन वाई क्या कहेगा एक्स को, क्योंकि मैं ड्यू डेट आने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, 1 महीना पहले मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को थोड़ा बहुत क्या दे दो, डिस्काउंट दे दो, मेरे को थोड़ी बहुत रिबेट दे दो, और फिर मैं तुम्हें अभी क्या करता हूं, अभी की अभी क्या करूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो एक्स को लगता है कि ठीक है 1 महीना पहले पेमेंट मिल रहा है, तो एक्स वाई को थोड़ा बहुत क्या कर देगा, डिस्काउंट दे देगा, थोड़ी बहुत रिबेट दे देगा, और बाकी का अमाउंट क्या करेगा, एक्स से रिसीव कर लेगा, वाई से रिसीव कर लेगा एक्स। तो यानी ड्यू डेट आने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले जब ड्रॉई बिल का पेमेंट कर देता है तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। ड्यू डेट आने से पहले, ड्यू डेट आने से पहले जब ड्रॉई बिल का पेमेंट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है। क्या एंट्री पास होगी बिल के रिटायरमेंट की? इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। समझ में आ गया रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या है, कि जब ड्यू डेट आने से पहले, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट कर रहा है, अगर ड्रॉई बिल का पेमेंट कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। इसको क्या बोला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। कि ड्यू डेट आने से पहले ड्रॉई ने क्या करा, बिल का पेमेंट कर दिया, तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो जिस डेट को ये बिल रिटायर्ड होगा, मतलब जिस डेट को वाई ये एक्स को पेमेंट करेगा, तो एक्स के यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। सपोज करो वाई पेमेंट कर रहा है चेक से, तो एक तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। अब एक्स ने वाई क्योंकि ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है, इसलिए एक्स ने वाई को क्या करी, रिबेट दी बिल पे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया, तो उसको अपन बोलेंगे रिबेट। तो रिबेट अकाउंट इफेक्ट होगा। और एक आपका बिल रिसीवेबल, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। ये रिबेट एक्स ने दी है वाई को, तो एक्स के लिए रिबेट क्या एक्सपेंस है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। बिल रिसीवेबल आपका असेट है, इट इज रियल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में बीआर जा रहा है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पे क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल। एक तो बिल्स पेबल अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका रिबेट अकाउंट इफेक्ट होगा। तो बिल्स, ये अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है वाई ड्यू डेट आने से पहले, तो बिल्स पेबल इसकी लाइबिलिटी है,
और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। इसने पेमेंट कैसे करा, चेक से, इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पेमेंट कर रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। इसने पेमेंट चेक से करा है ना, तो यानी अब ये पेमेंट कौन करेगा, वाई का बैंक किसका पेमेंट करेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। और वाई ने ये जो रिबेट है, वाई ने ये रिबेट रिसीव करी है एक्स से, तो वाई के लिए रिबेट क्या है, इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये रिबेट वाई के लिए इनकम है, तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए रिबेट अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। बताइए समझ में आई क्या बात। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब समझ में आ गया कि जब ड्यू डेट आने से पहले, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, अगर वाई क्या करे, ड्रॉई, जो आपका ड्रॉई है, अगर वो बिल का पेमेंट कर रहा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो जब बिल रिटायर्ड होगा तो ड्रॉवर की यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट अकाउंट। बताइए समझ में आ गया। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 11। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 18.19। क्या कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 at 20% trade discount, and on the same day drew a bill on Dinesh for the amount due payable after 3 months. Dinesh accepted the bill on 4 September 2018. Dinesh retired his acceptance and receiving a rebate of 15% per annum. तो कह रहा है pass the entries in the books of both the parties. तो चंदर एंड दिनेश, तो सबसे पहले कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2018, ऑन 1 जुलाई 2018 चंदर ने दिनेश को गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, लेकिन उसने उसको क्या करा 20% का, चंदर ने दिनेश को 20% का क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट देके सेल करा। तो 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, यानी आपकी जो सेल है वो सेल आपकी क्या कहलाएगी 40,000 रुपीज की आपकी सेल्स कहलाएगी। तो यानी चंदर ने दिनेश को गुड्स सोल्ड करे कितने के 40,000 रुपीज के। तो क्या एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ चंदर, एंट्री होगी दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 40,000। और 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को दिनेश के यहां पे क्या एंट्री होगी, दिनेश के यहां पे एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर अकाउंट 40,000, 40,000। फिर क्या कह रहा है ऑन द सेम डेट चंदर ने दिनेश पे एक बिल ड्रॉ करा जो कि दिनेश ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, चंदर को। तो नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे 1 जुलाई 2018 को, क्या की एंट्री पास होगी बिल को ड्रॉ करने की। तो क्या एंट्री होगी, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट
40,000 एंड 1 जुलाई 2018 यहां पे एंट्री हो जाएगी चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कितना 40,000। अब ये जो बिल है ये कितने मंथ्स का बना था? ये बिल हमने ड्रॉ करा था फॉर 3 मंथ्स। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो बिल ड्रॉ हुआ था ऑन 1 जुलाई 2018। बिल ड्रॉ हुआ था ऑन 1 जुलाई 2018। कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स कब पूरे होंगे? 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर 2018 को 3 मंथ्स पूरे हो गए। अब इसमें अपन ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड के। तो 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करें तो 4 अक्टूबर 2018 इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब क्या कह रहा है सुनो आगे। ऑन 4 सितंबर 2018 On 4 September 2018, Dinesh retired his acceptance and receiving a rebate of 15% per annum. कह रहा है 4 सितंबर 2018 को दिनेश चंदर के पास गया और बोला मैं इस 40,000 के बीआर का अभी पेमेंट कर रहा हूं। और क्योंकि मैं कितने महीने, 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहा हूं, बिल की ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 4 अक्टूबर और ये पेमेंट कब कर रहा है? 4 सितंबर। तो क्योंकि ये 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहा है इसलिए चंदर ने दिनेश को रिबेट दी। कितनी रिबेट दी? 15% पर एनम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये रेट परसेंटेज के आगे जब पर एनम लग जाता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 40,000 रुपीज का बीआर है तो 40,000 का कितना परसेंट? 15%। और कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का? 1 मंथ का। ड्यू डेट क्या है बिल की? 4 अक्टूबर और ये पेमेंट कब कर रहा है? 4 सितंबर। तो 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहा है तो इसलिए इसको 1 महीने की क्या दे दी गई? रिबेट दे दी गई। तो 1 महीने की रिबेट आ रही है 500 रुपीज। तो बिल को रिटायर करने की एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ चंदर? एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 40,000 रुपीज का बीआर था उसमें 500 की तो रिबेट मिल गई। यानी दिनेश ने चंद्र को कितने का चेक दिया? 39,500। ये जो रिबेट है दिस रिबेट इज गिवन बाय द चंद्र टू दिनेश। तो चंद्र के लिए रिबेट क्या है? ये रिबेट चंद्र के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं अपन? डेबिट। कितना है? 500। और बीआर जा रहा है तो टू बिल रिसेवेबल अकाउंट 40,000। टू बिल रिसेवेबल अकाउंट 40,000। यहां पे क्या एंट्री होगी? 4 सितंबर 2018 को बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी एक बार तो खत्म हो गई इसकी। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000 पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 39,500 और रिबेट इसके लिए इनकम है तो टू रिबेट अकाउंट 500। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन है आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल का। बताइए किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी भी एंट्री में?